दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी ने क्लिक किया है तो एग्जाम के लिए यह वीडियो पावर वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो की खासियत है सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं विटामिन के एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी सर्वश्रेष्ठ 50 प्रश्न A to Z विटामिन को पूरी तरीके से चंद मिनटों में सुपर फास्ट तरीके से खत्म करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। पहला क्वेश्चन हम देखने से पहले हमें आनी चाहिए तीन चीजें। कौन सी? विटामिन का जो नाम है दोस्तों वो किसने दिया, कब दिया, और तीसरा मुद्दा है कि विटामिन जो नाम है एक, वो किस भाषा का है। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं कब आया सर, 1911 में। किसने दिया? तो मिस्टर फंक ने दिया। किसने? मिस्टर फंक ने दिया। और विटामिन कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? लैटिन भाषा का शब्द है। ये तीन चीजें आपको दिमाग में रखना है, फिर भी मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है? हम जानते हैं कि इस विटामिन ए की कमी से अगर रोग होता है तो वो हो जाता है रतौंधी हो जाता है, जिसको ब्लाइंडनेस कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी चला जाएगा, रेटिनॉल। केमिकल नेम हमेशा पूछा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक कर जाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है कि मनुष्य का जो शरीर है दोस्तों, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, यानी अगर हम अच्छे भले खाना खा रहे हों और रात में फूड पॉइजनिंग हो जाए, कोई भी चीज़ हमें नुकसान कर जाए, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, तो वो आपको बताना है। तो विटामिन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो विटामिन ए के साथ चला जाएगा, जिसका नाम होता है रेटिनॉल होता है। यह आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा की बात करता है, जहां पर हम कहते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग हो जाए। हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो हम कहते हैं कि कौन सा विटामिन इसमें जो है हमें रिलीफ करेगा। तो उस विटामिन का नाम क्या है? उस विटामिन का नाम भी क्या है? हमारा विटामिन ए के साथ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हम विटामिन की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई हरी सब्जियों में हरी सब्जियां पाई जाती हैं, तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, कुछ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा गाजर के साथ। गाजर होता है, पालक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका गाजर के लिए, क्योंकि सिस्टम आपका आंख से संबंधित है, तो आंख की बात करता है, गाजर सबश्रेष्ठ होती है। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ पर होता है? जब हम कहते हैं कि विटामिन ए मनुष्य के शरीर में जो है संचित होता है, ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन मनुष्य का शरीर तो बहुत अंगों से बना है, बहुत पार्ट है, वहां पर ऑर्गन की बात करें तो हम कहते हैं कि वो हमारा लीवर हो जाता है। यकृत की बात करता है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? हमारा लीवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि जब भी आपको ज्वाइंटिस होती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पीलिया, पीलिया अगर होता है तो वो हमारा शरीर का अंग डैमेज होता है, लीवर या यकृत, ठीक है ना। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 6, विटामिन ए और विटामिन वी के आविष्कारक का नाम कौन है, क्या है, बताएंगे। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस हैं 4। आपने यहां पर आंसर अपना लगा ही लिया होगा, तो बिना रुके हम यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो मैकुलन के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक की बात करी थी, आविष्कार की बात करी थी, इन्वेंशन की बात करी थी, जबकि फंक ने 1911 में शब्द की बात करी थी पूरे विटामिन की। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन गलत होगा चलेगा, एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए। ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होती है, जिसको कहते हैं परजीनी फसल, उसमें स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया जाता है? तो हम कहते हैं कि उनमें जो है आपका विटामिन पाया जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई विटामिन ए होता है उसमें, यानी राइट आंसर जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रेटिनॉल की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम। कमी से कौन सा रोग होता है, यह आपको बताना होगा, मैं आगे क्वेश्चंस लूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? कौन सा ऐसा स्रोत है जो विटामिन ए जिसमें सबसे ज़्यादा होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। भाई गाजर वाला तो हम लगा लेते हैं, लेकिन अगर गाजर ना ऑप्शन में हो तो फिर हम क्या मारेंगे? तो हम मारेंगे आम मारेंगे। याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आम मारना चाहिए, हमेशा याद रखना है, आम ही मारेंगे, ना अमरूद मारेंगे। अमरूद में आप सी पाया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। सेब की बात करें वो एक अलग मैटर है, पपीता की बात करें ये अलग मैटर है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल आपने देखा होगा, A to Z विटामिन मिलेगा यार, बहुत ध्यान से देखना है।
गोल्डन चावल की बात कर रहा है तो उसमें कौन सा विटामिन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा रेटिनॉल के साथ, यानी रेटिनॉल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ चला जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि भाई कितना आपका विटामिन ए जो है यहां पर, कितना आपका विटामिन ए जो है मजबूत है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो रतौंधी की बात करें तो भाई हिंदी में अगर हम कहें रतौंधी होता है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन एग्जामिनर टफ बनाएगा तो वो ये रख देगा आपके साथ। आपसे कहता है कि विटामिन ए की कमी के कारण रोग कौन सा होता है, बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कमजोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ, रतौंधी की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, यह आपको जवाब देना है। रेटिनॉल है, ऑप्शंस में एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, टोकोफेरॉल। लॉक कीजिएगा, समय बहुत कम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, बच्चे थायमीन के साथ जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल यहां पर आंसर लॉक करूंगा, यानी ऑप्शन नंबर हम सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। हमारे पास ऑप्शन है विटामिन डी, सी, B1 एंड ए। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, विटामिन सी के साथ जाएगा, मतलब विटामिन सी का नहीं यहां पर, मतलब सी ऑप्शन के साथ, ठीक है ना, यानी B1 के साथ। आप सभी जानते हो कि वेरी वेरी की बात करते हैं तो विटामिन बी से ही होता है, जिसमें आप कहते हो क्या, जिसमें आप कहते हो विटामिन B1 से लेकर V12 तक विटामिन के नाम होते हैं। V1 का आप सभी जानते हो क्या होता है, थायमीन की बात करते हैं, लेकिन V12 का साइनाकोबाल्मिन होता है, तो ऑप्शन नंबर डाला जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14, अभी देखिए नाम लिया था मैंने, तो यहां पर 14 नंबर जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर सीरीज में आता है, देखिएगा B1 से लेकर B12 तक विटामिन होती हैं, इस सीरीज में यही क्वेश्चन आता है, अगर थोड़ा सा टफ बनाता है, किन विटामिन में, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, और यह दोस्तों आपका कैंसर का उपचार करता है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, अब आंसर करिएगा। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी कहते हैं, क्या, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा, यानी विटामिन B12 के साथ चला जाएगा। हम किसको लॉक कर देंगे, हम कर देंगे बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, यानी B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका नाम होता है साइनाकोबाल्मिन। नेक्स्ट वन की बात करें, थोड़ा सा टफ लेते हैं क्वेश्चन, कहता है V7 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनिन या फिर पायराडॉक्सिन, वायोटीन। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, V7 के साथ वायोटीन के साथ जाएगा, किसके साथ, वायोटीन के साथ जाएगा। याद रखना है आपको, वायोटीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 16, मैं जितना कराऊंगा, मैं सारी विटामिन में B1 V2 नहीं कराऊंगा, हमने कहा V12, V7 और V6 इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिएगा दोस्तों, आपसे कह रहा है विटामिन V6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है, रिकेटस हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, वेरी वेरी हो जाता है, रक्तता हो जाता है। हम कहते हैं V1 की कमी से तो वेरी वेरी हो गया, सी की कमी से हो गया। भाई देखो, अगर क्वेश्चन नहीं भी पता है ना तो भी लगा सकते हो। रिकेटस आप जानते हो डी की कमी से होता है क्या, स्कर्वी आप जानते हो सी की कमी से होता है क्या, B1 की कमी से होता है, तो यार B6 में बचा तो आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अरक्तता का मतलब होता है कि जो आपका हीम की कमी हो जाती है, हीम का मतलब होता है कि रक्त का मतलब होता है, आप कहते हो कि जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं भाई एनीमिया, अरक्तता हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे साइनाकोबाल्मिन विटामिन कहा जाता है, या साइनाकोबाल्मिन विटामिन कौन सा है। विटामिन B6 आप सभी जानते हो एस्कॉर्बिक एसिड की बात करता है, B2 की बात करें, V6 की बात करें, अभी मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जाएगा जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, हम करते हैं दोस्तों, हम करते हैं कैंसर का उपचार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, रेटिनॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है या फिर टोकोफेरॉल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है भैया यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड के साथ कितने बच्चे जा रहे हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मेरे हिसाब से सारे बच्चे जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, हमारा ए के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 19 नंबर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी की बात करें, एक और मैं बता देना चाहता हूं कि विटामिन सी की बात कर रहा है, तो विटामिन सी का जो खोज करा था होलकट ने करा था, किसने,
होलकट ने करा था और विटामिन ए और विटामिन बी को आविष्कारक किया था मैकुलन ने। रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो मैं कह सकता हूं कि जब स्कर्वी होता है तो यह विटामिन सी का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विटामिन सी को हम लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे, यानी विटामिन सी। ठीक है ना। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। विटामिन जो खट्टे पदार्थों में या खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए, चर्म का मतलब समझ रहे हो, चर्म का मतलब होता है आपकी बाहरी स्किन, त्वचा, ठीक है ना। चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, वो चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर खट्टे फलों के लिए। आप सभी जानते हो यहाँ पर नींबू हुआ, आंवला हुआ, संतरा हुआ, ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ई है, V6 है, या फिर सी है, या फिर ए है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा 21 का, तो 21 का जो राइट आंसर जाएगा, अगर गर्म कर दोगे तो नष्ट हो जाएगा भैया, ये नष्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी है और विटामिन का नाम भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आने लगता है, यानी दांत हिलने लगते हैं, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है? तो मैं कह सकता हूं कि दांतों की समस्या से जुड़ा हुआ एक आपको याद रखना है जिसका नाम है स्कर्वी। अब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो स्कर्वी की बात करेंगे तो दोस्तों आप सही समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर अपन सी को लॉक करेंगे, यानी सी हमारा लॉक हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, वरना वीडियो को वॉच करते जाएं दोस्तों। मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। क्वेश्चन नंबर 23, पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरे साल का करंट अफेयर मिलेगा आपको पूरी तरीके से। सब्सक्राइब करने के साथ हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी यहाँ पर अपना क्या लिखें, अपना शहर जरूर लिखें। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो हम जानते हैं कि खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। खोज करी है विटामिन सी की होलकट ने। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, क्या होता है? आंवला होता है, ठीक है ना। अगर नींबू और आंवला दोनों दिए हो तो क्या करोगे? नींबू और आंवला दोनों दिए हो तो क्या करोगे? तो भी दोस्तों क्या मारेंगे? तो भी हम आंवला ही मारेंगे, क्योंकि खट्टा सबसे ज़्यादा ही हमें यहाँ पर ढूंढना है। 24 की बात करें, सब्जियों को धोने से पहले विटामिन, सब्जियों की बात करते हैं, देखिएगा सब्जियों को धोने से, हाँ जी क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर बात करें जैसे काट ली आपने सब्जियां और काटने के बाद धो ली, पहले अगर बात करें तो जब हम किसी चीज़ को अगर जो है काटने से पहले ही धोते हैं, लेकिन अगर आपने काट लिए, उसको छील लिया है और फिर धुला है तो फिर भाई विटामिन नष्ट हो जाएगी। तो यार सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर धो दिया तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगी, यानी हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? लॉक करेंगे, यानी सी को हम लॉक करेंगे, यानी विटामिन सी। और ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा है सर कैल्सीफेरॉल। देखिएगा कैल्सीफेरॉल यहाँ पर लिख लेना है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। कैल्सीफेरॉल की बात कर रहा है, कैल्सीफेरॉल की बात कर रहा है, ठीक है ना। कैल्सीफेरॉल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कैल्सीफेरॉल किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो विटामिन डी जो है आपका वो कैल्सीफेरॉल नाम है, यानी विटामिन डी की बात करें, जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल की बात करते हैं, V1 का थायमिन की बात करते हो, सी का आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, ऐसे ही विटामिन डी का नाम क्या है? आपका कैल्सीफेरॉल है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? हम कहते हैं कि भाई विटामिन सी में खट्टे पदार्थ हैं, हम कहते हैं विटामिन ए में गाजर है, तो विटामिन डी का क्या है सर? विटामिन डी का हमारा क्या जाएगा? हमारा जाएगा आंसर 26 का, किसके साथ? सूर्य का प्रकाश जाएगा, जो सनलाइट होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत मात्रा में मिलता है? जो मछलियाँ होती हैं, फिशेज होता है, फिश के लीवर में, फिशेस का जो लीवर होता है, हम कहते हैं कि उसमें एक विटामिन पाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, वह नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो नाम जाएगा सर विटामिन डी के साथ चला जाएगा, यानी जिसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, यानी हम ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी मारेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यानी अंगों में अगर बात करें कुछ हड्डियों की समस्या आ जाती है, अगर हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, हड्डियां अगर मुड़ जाएं, तो उसमें विटामिन की कौन सी जो है कमी पाई जाती है? तो वो भी हमारा क्या जाएगा? वो भी हमारा यहाँ पर क्या चला जाएगा? हमारा चला जाएगा, जी हाँ बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई सी के साथ, हम यानी डी विटामिन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 29,
कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? जैसे विटामिन ए आपका यकृत में हो जाता है, ऐसे कौन सा एक विटामिन है जो आपके शरीर में रुकता नहीं है, मतलब रुक ही नहीं सकता? तो वो दोस्तों अगर बात करें 29 का, वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। यानी सही याद रखना है, विटामिन डी को हम क्या करते हैं? शरीर में न संचित होने वाला विटामिन। ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक कर जाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आप सभी जानते हो V6 की कमी से होता है। आप यहाँ पर वी हो गया। तपेदिक की बात करें तो एक प्रॉब्लम अलग है। रिकेटस की बात करते हो तो यहाँ पर स्कर्वी सी है और रिकेटस डी है। तो हमसे डी पूछा तो मैं क्या मारूंगा? हम मारेंगे सी ऑप्शन। यानी हमारा क्या आंसर जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, जहां पर अस्थियां मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 31, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? यानी अगर हम बात करें जो सन की बात करता है, सनलाइट से प्राप्त होते हैं, सन से हम एब्जॉर्ब करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी हम क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। और डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। 32 की बात करें, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को ए बी सी पता होता है, लेकिन ई का रासायनिक नाम नहीं पता होता है। मैं बताता हूँ विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, क्या कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये भी बताऊंगा। सारी चीजें होंगी, टेंशन नहीं लेने का। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है क्या? टोकोफेरॉल। बच्चे कितने मारना चाहते हैं भाई? टोकोफेरॉल वाले भी बच्चे होंगे यहाँ। टोकोफेरॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिलोक्विनिन आपका होता है विटामिन के का, और यहाँ पर टोकोफेरॉल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा टी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस के हिसाब से टोकोफेरॉल होगा, याद रखना। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, ध्यान दीजिएगा, ई का पूछ रहा है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? तो यहाँ पर ताड़ का तेल है, नारियल का तेल है, गेहूं अंकुरित हैं, जो अंकुरित गेहूं के तेल की बात करता है, राई का तेल है। तो यहाँ पर 33 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जितनी चीज़ें अंकुरित होती हैं वही सबसे बेस्ट है। चाहे राई की बात करो, चाहे गेहूं की बात करो, चाहे मेज की बात करो, चाहे मूंग की बात करो, तो उनका तेल की बात करें तो वो विटामिन ए का स्रोत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, नपुंसकता या बांध्यता, जिसको बांझपन बोलते हैं, बांझपन अगर हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा विटामिन यहाँ पर उत्तरदायी होता है? ए होता है, ई होता है, डी या फिर के? तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो हमारा चला जाएगा विटामिन ए। ई की कमी के कारण, और ई की बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल कहते हैं, और हम यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक कर जाएंगे। यानी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर पूछे कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए बिल्कुल नहीं, विटामिन सी होता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया की ऐसी भी हो सकता है, कोई बात ना हो, लेकिन बिल्कुल होनी चाहिए। अरे भाई अभी मैंने ऊपर बताया कि विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता, होता है बांझपन होता है, तो यहाँ पर कौन सी दिक्कत है? यहाँ पर लिंग ग्रंथियों के साथ चला जाएगा, वही तो बात हो जाएगी। यानी हम ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो आपको बताना है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो भैया बताना है, तो फटाफट 36 नंबर का बता देना है। तो आप सभी जानते हो कि भाई टोकोफेरॉल अगर ई है, अगर डी है कैल्सीफेरॉल, अगर ए है आपका रेटिनॉल, अगर बी है थाइमिन, और सी है एस्कॉर्बिक एसिड, तो भैया के बचा है हमारा। तो के हमारा क्या हो जाएगा? फिलोक्विनिन हो जाएगा। यानी 36 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। हम डी को लॉक कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? डी को अपन लॉक कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता है? हमने क्या स्टार्ट किया था? ए से लेकर पूरा स्टार्ट किया, याद रखना। जो भी बच्चे अभी आए हैं, ये 50 क्वेश्चन अगर छोड़ दिए तो आप अपने विटामिन के क्वेश्चंस को गलत करें, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये बच्चे बिल्कुल स्टार्ट से देखें, लास्ट तक जाएं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वह चला जाएगा आपका विटामिन के हो जाएगा। यानी मैं ऑप्शन नंबर ए को लॉक करूंगा। यानी विटामिन के है, और ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 38, विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल, कैस्मिर फंक, लुई पास्चर या फिर सिंक्लेयर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, देखिए कब दिया था? तो 1911 में दिया था। तो हम कहेंगे कि भाई कब दिया था। किसने दिया? तो मैं कहूंगा कि भाई फंक ने दिया था। इसलिए राइट आंसर जाएगा जो भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। हम यहाँ पर बी को लॉक कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ए, बी, सी, डी और ई के इतने विटामिन होते हैं। तो इसमें जो विटामिन वी और सी होता है वह दोस्तों आपका होता है पानी में घुलनशील। यानी पानी में कैसे याद करोगे? वाटर में होता है ना। तो वाटर में घुलनशील के लिए आपको WBC आपने सुना होगा,
WBC और VC, तो वाटर आपको W, ये ट्रिक है, वाटर से W हो जाएगा और VC यानी विटामिन B और विटामिन C। तो पानी में घुलनशील दो मात्र विटामिन है, यानी जिसको आपको WBC से याद कर लेना है, यानी वाटर और विटामिन B, विटामिन C, ठीक है ना। बचा हुआ हमारे A, D और E के, जिसको हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि KEDA, ये हो गया हिंदी में, इसको हम पढ़ सकते हैं क्या, ये कीड़ा पढ़ सकते हैं, ये ट्रिक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी बसा में घुलनशील है। बसा में घुलनशील कौन सी है, K है, D है, A है, सभी सारी है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, D के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो मैं जल में घुलनशील विटामिन कौन सी बताई थी ट्रिक, मैंने कहा था WBC, आपको याद रखना है, वाटर और विटामिन B, विटामिन C। तो विटामिन B, विटामिन C यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी A भी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। लास्ट के 10 प्रश्न बचे हुए सुपर फास्ट वीडियो में, आप समय भी देख लेना अपना कि मैंने कितने समय में क्या वीडियो स्टार्ट किया है, मतलब 15 से 16 मिनट में 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो याद रखिएगा निम्नलिखित प्रश्नों में से अगर हम बात करें ऑप्शंस में से, तो हम कहते हैं भाई विटामिन को कहते हैं। रक्षात्मक की बात करता है कभी भी विटामिन से, यहाँ पर अगर बात आए तो याद रखना है कि शरीर में जो टूट फूट होती है इसके बचाव के लिए विटामिन होती हैं, याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका पूछता है 42, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है। मैंने आपसे पूछा है, मैंने आपसे कहा था कि भाई कीड़ा आपको याद रखना है। कीड़ा का मतलब होता है कि आपको KEDA याद रखना है। कीड़ा आपका ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, इसमें से जो ना हो वही नहीं है। तो KEDA है, KEDA है, ठीक है ना, ये सारी हैं। लेकिन ये विटामिन B है ना, ये वाटर में घुलनशील है। आप सभी जानते हो वाटर में घुलनशील दो होती हैं, यानी वाटर और V और C। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर D के साथ, नहीं है, पूछा था। क्वेश्चन नंबर 43, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 100 कैलोरी, 0 कैलोरी या फिर 200 कैलोरी या फिर 500 कैलोरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, आप सभी जानते हो कि यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा 0 कैलोरी के साथ। हमें कितनी भैया ऊर्जा मिलती है, शून्य मिलती है, आपको याद रखना है। विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देती है, विटामिन हमारे शरीर में टूटे हुए ऊतकों का निर्माण करती हैं, रक्षात्मक कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन नंबर जाएगा 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 44, विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो विटामिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि विटामिन 1911 में किसने दिया था, फंक ने दिया था। किसने दिया था, मिस्टर फंक ने दिया था। और विटामिन के बारे में ये डिटेल आपको जाननी चाहिए, किसने दिया, फंक ने, कब दिया, 1911 में। शब्द कौन सा है, तो लैटिन भाषा का है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 45 की बात करेंगे, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। आजकल महिलाओं की बात करें तो भाई सौंदर्य के प्रति जो है ज़्यादा जागरूक रहे। तो फिलहाल अगर बात करें, ऐसा नहीं लड़के भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फिलहाल बताना है क्वेश्चन। सौंदर्य विटामिन कहा जाता है दोस्तों विटामिन E को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, E के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें थायमीन की बात करें तो आप सभी जानते हो कि विटामिन का रासायनिक नाम जो थायमीन होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर B1 के साथ जाता है। B1 से लेकर हम B12 तक विटामिन को B के नाम से जानते हैं, जिसमें B1 का नाम होता है थायमीन, रोग होता है बेरीबेरी। और B12 की बात करते हैं तो साइना कोबालमिन होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसा कौन सा विटामिन है जो युग्म सुमेलित नहीं है। आप सभी जानते हो कि वेरी की बात करें विटामिन B1 है क्या, पेलेग्रा की बात करें V5 है क्या, नपुंसकता की बात करें E है क्या, या D ऑप्शन नंबर, बताइए फटाफट। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, क्योंकि इस क्वेश्चन में सोचने का समय है। 5 सेकंड हम लेते नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर D के साथ जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें सही है। वेरी B1 से होता है, पेलेग्रा V5 से होता है, नपुंसकता E होता है जिसका नाम है टोकोफेराल है, रासायनिक नाम है ना। तो सिंपल सी बात है कि ऑप्शन नंबर चला जाएगा D के साथ। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती देता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा भैया रिकेटस के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो सूर्य की प्रकाश से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन D की कमी से बच्चों में डॉट का रोग हो जाता है, जिसे ऑस्टियोमलेसिस रोग कहा जाता है। यह ऑस्टियोमलेसिस रोग जो है कौन सी विटामिन की कमी से होता है, आपने कहा D की कमी से होता है। इसका रोग क्या होता है ये बताना है। तो इसका रोग होता है दोस्तों रिकेटस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A के साथ चला जाएगा। और इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करके छोड़ देना गाइज, क्योंकि 50 क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो आपका डिसलाइक बनता है, और अगर 50 क्वेश्चन देखे होंगे तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि सब्सक्राइब और आपका लाइक रुकेगा नहीं। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी का इस बार सिलेक्शन चाहिए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर करा रहा हूं फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं, आपके पॉकेट से नहीं चाहिए मुझे एक पैसा, आपके पॉकेट से चाहिए तो आपके सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। आपके माता पिता खुश होंगे, उसी खुशी में हम भी शामिल हो जाएंगे आप सभी
को आदाब, सभी को सत श्री अकाल, सभी को जय महाकाल। तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ? बालों का गिरना कौन सी विटामिन की कमी से? तो दोस्तों याद रखना V7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुल मिलाकर आपको बी वाला याद रखना है, बालों की कमी हो चाहे खून की कमी हो, बी ही आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जाएगा 2 के साथ, ठीक है ना। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं अपना स्कोर क्या रहा, क्या विटामिन के पूरे चैप्टर को खत्म किया, क्या कोई विटामिन से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ये भी हमें बताएं। आप किस शहर से हैं, सुंदर शहर से, वो नाम लिखें। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। ऐसे ही सारे प्लेटफॉर्म की तरीके से सुपर फास्ट वीडियो झोंकते रहेंगे और हम एग्जाम्स को उड़ाते रहेंगे। वंदे मातरम। जोश और जज्बा, जुनून जगाए रखिएगा, क्योंकि इंसान तो जीता है, जानवर भी जीता है। इंसान और जानवर में एक ही खासियत है कि भाई जज्बा होना चाहिए, ठीक है ना। मरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। मरे हुए के तरीके से जीना नहीं है, जुनून होना चाहिए गाइस। क्लियर? वंदे मातरम।